गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास के विद्यार्थियों का मैथ की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। अपने प्रश्नावली चल रही थी 14वीं का 14.2 जो एक्सरसाइज थी ये चल रही थी 14.2 और 14.2 का सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। सवाल नंबर क्या पढ़ेंगे? 6। सवाल नंबर 6 बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्नलिखित है। यानी 3 सिक्के हैं उनको एक साथ उछाला गया, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या यहाँ पर आपको दी गई है कि पहली उछाल में 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, इस प्रकार से टोटल आपको उछालें दी गई है 30। तो आपको ज्ञात करना ऊपर दिए गए आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। क्या बनाना है? बारंबारता सारणी। तो बारंबारता सारणी आपको बनाना आती है। देखिए इस बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे? बारंबारता सारणी बारंबारता सारणी तो बारंबारता सारणी बनाएंगे। ध्यान देना, बारंबारता सारणी में 3 कॉलम बनाता है, आपको पता ही है हमेशा ही। यहाँ तो लिखेंगे चित आने की संख्या, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। और देखिए वो आपके जो संख्या है, एक तो है 0, एक है 1, 2 और 3। कौन सी संख्या है? 0, 1, 2 और 3। अब इनमें आपको गिनती करना है कि 0 संख्या है जो कितनी उछालों में आया है, कितनी उछालों के अंदर 0 आया है, वो आपको यहाँ पर गिनती करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले अपन गिनती करते हैं 0 की। तो 0 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो 0 है वो आई है 6 बार। 0 कितनी बार आया है? 6 बार। तो ये हो गया आपका 6। यानी जो चित्त की संख्या 0 है वो 6 उछालों के अंदर आया। चित्त की जो उछाल है उसका कितना है? 6, वो 6 बार आया है। अब देखिए 1 देखिए कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 उछालों के अंदर 1 आया है। 10 उछालों के अंदर कितना आया है? 1 आया है। आगे चलते हैं 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 उछालों के अंदर 2 संख्याएं आई है। 9 उछालों के अंदर कितनी संख्याएं आई हैं? 2। और 3 उछालों के अंदर गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी संख्याएं आई है? 5। टोटल इनको जोड़ दो, टोटल 30 उछाल होनी चाहिए। 6, 9, 15, 5, 20 और 30। तो योग कितना आ रहा है इसका? 30। अब देखिए अब इनको मिलान चिन्ह के रूप में दर्शाएंगे। किस में दर्शाएंगे? मिलान चिन्ह में। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से अपने जो बारंबारता सारणी है, जो बारंबारता सारणी अपने को सवाल के अंदर पूछी गई है, वो उस प्रकार से अपन बना सकते हैं। बारंबारता सारणी में आपको केवल सीधी गिनती करके लिखना है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, 7वां सवाल 14.2 का 50 स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। शुद्ध पाई का मान आपने पढ़ा भी होगा कि 3.14 लिया अपन ने। यहाँ पर 3 पॉइंट के बाद में शुद्ध 50 संख्याएं आती है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं आती है? 50। तो ये याद करने का तो आप कभी दिमाग में सोचना ही मत। जैसे आप सोचोगे कि 3 पॉइंट है, पाई का मान शुद्ध याद कर लेते हैं, तो याद करना तो आप सोचना ही मत है। ये तो केवल नाम मात्र आपको सवाल में काम लेना है इतना,
बाकी 3.14 ही काम में लेते हैं पाई का मान। तो ये 50 दी गई है पॉइंट के बाद में। दशमलव बिंदु के बाद वाले 0 से 9 तक के अंकों का बारंबारता बंटन बनाना है। सबसे अधिक बार व सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं, उसकी बारंबारता क्या बनानी है, आपको सारणी बनानी है। तो सबसे पहले देखिए, तो पहले सवाल में अपन बारंबारता सारणी बनाएंगे। दूसरे में सबसे अधिक बार सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से बताना है। तो बारंबारता सारणी बनाते हैं। देखिए, यहां लिखना है संख्या, यहां लिखना है मिलान चिन्ह, और यहां लिखना है बारंबारता। तो देखिए कहां तक लेना है आपको, 9 तक लेना है। तो यहाँ 1 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4। अपन इस साइड में और बना लेते हैं थोड़ी सारणी, और सारणी एक ही है क्योंकि बोर्ड पर दिख नहीं रहा, इसके कारण आपको इधर बना दिए 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहाँ मिलान चिन्ह आएगा, यहाँ मिलान चिन्ह आएगा और यहाँ बारंबारता आएगी। डब्बे आपको 3 ही बनाने हैं, कॉलम में 3 ही कॉलम होने चाहिए। अब देखिए, तो आपको इसमें गिनती करना है कि 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, इस प्रकार 9 तक। तो सबसे पहले देखिए 0 कितनी बार है। 0 आपको दिख रहा है 1 और 2 बार। 0 यहाँ नहीं, बारंबारता यहाँ लिखना है 2 बार है। 0 कितनी बार है, 2 बार है, ये आपको गिनती करके लिखना है। 1 कितनी बार है, 1 पॉइंट के बाद में गिनती करना है। 1 2 3 4 और 5। 1 है जो कितनी बार है, 5 बार है। 2 कितनी बार है, तो 2 देखिए 1 2 3 4 और 5। 5 बार भी क्या है, 2। अब देखिए 3 कितनी बार है, गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 कितनी बार है आपका, 8 बार है। 4 कितनी बार है, 1 2 3 और 4। 4 आपका 4 बार है। 5 कितनी बार है, देखिए 5 गिनती करें कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5। 5 आपका 5 बार है। तो 6 कितनी बार है, 6 गिनती कीजिए 1 2 3 और 4। 6 कितनी बार है, 4 बार है। 7 कितनी बार है, 1 2 3 और 4। ये भी कितनी बार है, 4 बार। 8 कितनी बार है, 8। तो देखिए 8 है 1 2 3 4 और 5। 8 कितनी बार है, 5 बार है। और 9 कितनी बार है, 9 है आपका, गिनती करें यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार है, 8 बार। 9 है आपका 8 बार। ऐसे लिखिए फटाफट मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपकी मिलान चिन्ह बारंबारता सारणी आ गई। पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे के कुछ आंसर दे देते हैं जो आपको पूछा गया है। सारणी से आपको आंसर पूछा गया है
कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार कौन सा आया। तो सबसे अधिक बार देखिए, एक तो आया है 3, एक आया है 9। सबसे अधिक बार 3 व 9 आया है। सबसे अधिक बार कौन सा आया है? 3 और क्या आया है? 9, 8 बार। और सबसे कम आया है 0। सबसे कम 0 आया है। वो कितनी बार आया है? 2 बार। तो इस प्रकार से अपन बारंबारता सारणी बना सकते हैं और पूछे गए प्रश्नों का क्या दे सकते हैं? आंसर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।